हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले मार्केट के सेंटीमेंट पर एक नज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर है आज के दिन आपको 24 पर देखने को मिल रही है। लगभग इस रेंज में एक समय से मार्केट है, मतलब काफ़ी बार आप इस रेंज में मार्केट को देखते हो। ये एवरेज लेवल मान लो फियर का, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। तो चलो फ्रेंड्स, अब मार्केट के स्टेटस को चेक करते हैं अभी के टाइम पर, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो यहाँ पर देखो 936 बिलियन डॉलर के करीब में है, और अभी टाइम पे ना आप ग्रोथ बोल सकते हो ना गिरावट बोल सकते हो, क्योंकि 0.38% का अभी रेट सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन माइनर मैराथन की डिजिटल शेयर्स है वहाँ पर घटोतरी हुई है, मतलब डाउनग्रेडेड हुआ है आफ्टर कंप्यूट नर्थ फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन। जब से बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल वगैरह हुई है। तो चलो फटाफट से आते हैं, माइनिंग से रिलेटेड आपको अपडेट है। तो यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म आपको कंप्यूट नर्थ है, इसने फाइल की है चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए टेक्सास में आपको थर्सडे के दिन, मतलब आज से 2-3 रोज पहले। जैसे कि जो क्रिप्टो विंटर, जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो विंटर बोला जाता है जब मार्केट की स्थिति दयनीय हो और मार्केट पूरा बेयरिश हुआ हो लंबे समय से। तो वही जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है क्रिप्टो का, तो उसी के कारण से इनको बहुत सारे नुकसान हुए होंगे, या ये अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने प्रेशर में आकर, मतलब जो भी दिक्कतें थी अपने क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, उस कारण से इनको दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण इन्होंने बैंक्रप्सी पिटीशन जो है उसको फाइल की है लगभग सितंबर 12। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्या इंडिकेट करती है कि द कंपनी लुक्स टू स्टेबलाइज ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू रिपे क्रेडिटर्स, कि ये अब सब कुछ स्थिति को स्टेबल करने के मतलब सोच रहा है बारे में, और जो आपको क्रेडिटर्स हैं उनको रिपे करने की सोच रहा है। तो फ्रेंड्स चलो, काफ़ी दिन बाद आपको ये बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन वाली चीज़ देखने को मिली है, किसी ने फाइल किया नहीं। तो अभी फिलहाल कुछ चीज़ें पहले से थोड़ा सा ठीक हुई हैं, नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा फर्म जो थे, क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, जो लगातार बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल कर रहे थे, क्योंकि उनका सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका था मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो टीथर है इसने रिवील की कि जो USDT स्टेबल कॉइन है वो किसके द्वारा सपोर्टेड है, तो वो पोल्का डॉट के द्वारा सपोर्टेड है। इसने ये चीज़ को खुलासा किया। यहाँ पे पोल्का डॉट और टीथर दोनों का साथ में ही लोगो देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, टीथर अब क्या है, इज़ नाउ लाइव ऑन 15 डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। अब अलग अलग 15 डिफरेंट जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं उस पर यह लाइव है। अब अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे, अगर कंपनी की जो ताज़ी जो अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो जो फर्म है, मतलब जो टीथर है, इसकी जो कंपनी है, इसने डिटेल की कि इट इज़ नाउ सपोर्टेड बाय द पोल्का डॉट ब्लॉकचेन सिस्टम। पहले से भी ये बहुत सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे है, लेकिन अब ये पोल्का डॉट ब्लॉकचेन सिस्टम से भी सपोर्ट किया जा रहा है। इसको इन्होंने खुद रिवील किया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो स्टेबल कॉइन्स न्यू सपोर्ट फॉलोज द टोकन बिंग एडेड टू द न्यू प्रोटोकॉल 11 डेज एगो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टेबल कॉइन की जो न्यू सपोर्ट है ये किस तरह से फॉलो करती है, इससे होने से क्या हुआ। तो ये जो टोकन है अब ऐड हो चुकी है नियर प्रोटोकॉल में, लगभग 11 दिन पहले, मतलब इस प्रोटोकॉल में ये ऐड हुई है। अब आगे बढ़े तो न्यूज़ फर्दर फॉलोज टीथर बिंग ऑर्डर्ड बाय अ न्यूयॉर्क जज टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लास्ट टू डे। अब यहाँ पे इन्हें बोला जा रहा है कि जो टीथर है उसको ऑर्डर किया गया है न्यूयॉर्क के जज के द्वारा कि आप क्या करें, जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप प्रोड्यूस करें हमारे सामने। और ये चीज़ें जज ने कब कहा, तो लास्ट ट्यूसडे को इन्होंने कहा, और इन्होंने फ्राइडे की अनाउंसमेंट किया। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो यूके है उसने प्रपोज किया है नए लॉ को, और ये लॉ क्या करेगा, तो जो सीज करेगा, फ्रीज करेगा और रिकवर करेगा जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको काफ़ी आसानी और काफ़ी तेज़ी से इस नए लॉ की मदद से वो सीज, फ्रीज और रिकवर किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने प्रेजेंट किया है इकोनॉमिक क्राइम, और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल है उसको पार्लियामेंट में। और ये क्या करने वाला है, तो अगेन से ये ईजियर बनाएगा चीज़ों को और काफ़ी फास्ट बनाएगा। जो भी मतलब इनकी जो लॉ है वो इन्फोर्समेंट में जब आएंगी, जो भी एजेंसियाज हैं उनके लिए ये चीज़ों को तेज़ कर देगा और काफ़ी इफिशिएंसी लेवल इसकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये सभी चीज़ें किसके लिए की जा रही है, तो क्रिप्टो एसेट के लिए की जा रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जोर देते हुए बोला, वी मस्ट इंश्योर दैट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव द राइट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन प्लेस टू रिकवर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि आगे तो इन्होंने बोला कि जो नई लॉ है जो कि वहाँ के पार्लियामेंट के पास पेश किया गया है, ये सबसे पहले तो करेगा कि क्रिप्टो एसेट्स को सीज अगर करना हो, क्रिप्टो एसेट्स को फ्रीज करना हो, या फिर क्रिप्टो एसेट को रिकवर करना हो, ये तीनों ही चीज़, जो तीनों ही पॉइंट है
ये काफ़ी ईजियर आसान हो जाएंगी और काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जोर देते हुए बोला कि हमें ये चीज़ों को अस्योर करना चाहिए कि जो लॉ है, जो इन्फोर्समेंट में लॉ आएगी, जो लॉ इम्पोज किया जाएगा एजेंसीज पे, वो सभी क्या कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी राइट है, मतलब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के तहत काम करने के लिए। और यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी होती है बहुत जगह किसी इंडिविजुअल से या कहीं से भी किसी भी तरह से, उसके कारण से ये मेन पर्पस के कारण से बनाया गया है, ताकि उस तरह की एक्टिविटी को देखते ही उसको काफ़ी इजीली ट्राई किया सके, सीज किया जा सके और इस पर काम एक्शन वगैरह लिया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो एर्डोगन जो है ये क्या सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सजेस्ट करते हैं कि जो तुर्किश है और जो रसियन है, इनकी पेमेंट सिस्टम के ऊपर ये कुछ बातें कहते हैं, जैसा कि जो लोकल मीडिया है वहाँ की, उसके तहत ये सूत्र से रिपोर्ट आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा देखो, जो तुर्किश प्रेसिडेंट आपको है एर्डोगन, कथित तौर पे इस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि ये क्या चाहते हैं, तो ये पुश कर रहे हैं, मतलब जोर दे रहे हैं थोड़ा सा, कि जो तुर्की है और जो रसिया है, ये दोनों मिलकर इस्टेब्लिश करें एक नए पेमेंट सिस्टम उन दोनों के बीच, मतलब तुर्की और रसिया के बीच में एक नया पेमेंट का सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके, संस्थापित किया जा सके। अब ये जो इनिशिएटिव है ये सामने निकल कर आया है कब, जब यूएस प्रेशर अगेंस्ट द यूज ऑफ रसियन मिर कार्ड्स इन तुर्की, जब यूएस का प्रेशर पड़ रहा है कि आप जो है रसियन मिर कार्ड्स को तुर्की में यूज नहीं कर पाएंगे, उसके उपयोग को लेकर, तो इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, इसके कारण से इन्होंने सोचा कि जो सम तुर्किश, मतलब कुछ तुर्किश के जो बैंक है वो वर्क कर रहे हैं, ताकि कुछ इस तरह की चीज़ों को हम लोग फैसिलिटेट कर सके पेमेंट को रसिया टूरिस्ट के साथ में, जो हमारे कंट्री में, जैसे मतलब रसियन तुर्किश में जो रसियन टूरिस्ट जो विजिट करते हैं तुर्किश कंट्री, मतलब ये एक तरह से एक दोनों का आपस में बिजनेस जुड़ा हुआ है, और यूएस का जो प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण इनके बिजनेस में थोड़ा सी लॉसेज हो रही हैं, जिस कारण से इन्होंने सोचा कि चलो भाई हम और तुम मिलकर कुछ इस तरह का नया पेमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दें, जिससे कि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। तो यही मेन इनका मोटो है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो साउथ कोरिया है उसने सीज किया है आपको $184 मिलियन आपको क्रिप्टो एसेट्स, जो कि कथित तौर पे निकल रहा है जो टैक्स वगैरह चोरी वगैरह जो होते हैं उस मामले से ये जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें यही अपडेट था कि साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो करेंसी सीज की है, जिसकी कीमत की अगर बात करें तो $184 मिलियन की अराउंड आता है। और 2 सालों में जो टैक्स वगैरह का जो मामला था, जो लोगों ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है, उस कारण से इसको सीज वगैरह किया गया है लोगों से। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग आगे अगले न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपको बिट्सो है, इसने लॉन्च किया है इंटरऑपरेबल क्यूआर पेमेंट्स इन अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो देखो बिट्सो क्या है, तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन ये एक मैक्सिको बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, एक नए शुरुआत की है, जिसका एम क्या है, तो अर्जेंटीनी जो है, मतलब अर्जेंटीना के जो सिटीजन है, उनको अलाउ करना कि वो क्रिप्टो को एवरीडे परचेज, मतलब अपने रोज़ के खरीद बिक्री की जो चीज़ें होती हैं, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उसमें डेली यूजेज के तौर पे परचेज मेथड में, मतलब चीज़ों को खरीदने के लिए आसानी से यूज कर सके। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज है इसने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो क्यूआर पेमेंट्स डायरेक्टली इनके ऐप में होगा, क्यूआर। उसके अलावा अब यहाँ पर इनको इंटरऑपरेबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये अदर प्लेटफॉर्म्स, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं, उनके द्वारा ये कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर सकती है, वहाँ से भी चीज़ें को किया जा सकता है, इसलिए इसको इंटरऑपरेबल बोला गया है। और इसको पहले से ही मेथड ऑफ पेमेंट के तौर पे अर्जेंटीना में यूज़ किया जा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस अपडेट पे, तो यहाँ पर देखो जो डिजिटल एसेट आपको एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इसको ग्रांट दिया गया है क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, इनको प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा, तो जो इजरायली रेगुलेटर हैं, इजराइल के जो रेगुलेटर हैं उनके द्वारा। तो चलो चीज़ों को अब यहाँ पे समझते हैं नीचे में डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो इजरायली कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, और उसके अलावा जो अब यहाँ पे आगे बढ़े, तो जो इंश्योरेंस एंड सेविंग कैपिटल मार्केट अथॉरिटी है, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, तो ग्रांट किया है क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया गया है किसको, तो जो बिट्स ऑफ गोल्ड है इसे प्रोवाइड किया गया है क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। मतलब कि मानो लाइसेंस प्रोवाइड किया कि आप जो क्रिप्टो की सर्विस है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, उस ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हो। अब बोला जा रहा है द फर्स्ट सच लाइसेंस फॉर एन एक्टिव कंपनी इन द कंट्री। अब इजराइल जो कंट्री है इसके अंदर में इस तरह का लाइसेंस किसी एक्टिव, मतलब जो एक्टिव कंपनी, मतलब चालू कंपनी, ओपन कंपनी, उसको इस तरह से चीज़ों को प्रोवाइड करने अपने में एक पहली बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब ये लाइसेंस बिट्स ऑफ गोल्ड को अलाउ करेगा कि ये ऑफर कर सके, जो क्रिप्टो सर्विसेज है इसको ऑफर कर सके, एंड टू एनेबल द सेफ कीपिंग ऑफ फंड्स बिलोंगिंग टू रिटेल कस्टमर्स। और जो भी रिटेल कस्टमर्स हैं
उनके जो फंड्स हैं उसको सेफ कीपिंग के द्वारा, मतलब उसको अच्छे से रखने का और परचेज वगैरह करने का, बाई वगैरह करने का, ये सब मौका उनको प्रोवाइड करेगी सब कुछ सर्विस। मतलब वही जो एक्सचेंज पे आप लोग करते हैं उसी तरह से सर्विसेज ये जो है प्रोवाइड करने वाली है। तो फ्रेंड्स लगभग अभी के टाइम पे जो भी बड़े अपडेट्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको बस एक ही चीज़ करना है, इस वीडियो को फटाफट से लाइक करना है और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।